हिरण्यकश्यप का देख लो, कब ऊपर लाते पट्टी नहीं, बिना सुईगा ना, बिना सुईगा, और पट्टी के की मोहरत ध्वज का देख लो, पट गया ना, लड़का मां पत्नी में पट्टी की नहीं, पट्टी तब ही तो सुमति हती तब ही तो आरा चला दिन लड़का के ऊपर, दुनिया में नाम अमर। राजा हरिश्चंद्र का देख लो, अपना तो अपना रहे, लड़का पत्नी सहित बाजार में बिके जाए। देख लो क्या हुआ, आज उनका दुनिया में नाम अमर हो गया। इसलिए जहां सुमतिता संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। इसलिए अपने घर में कुमति मत फैलाना, सुमति करो, इतना संभालने का प्रयास करो कि आपके बच्चे आपकी बात को सुने, समझे, आपका परिवार एक सूत्र में बंधे। लेकिन होगा तब। धर्मदास साहेब के लड़का नारायण दास नहीं बंध पाए सूत्र में, जिनके घर में काल का अंश आ गया है। और तुम भक्ति करियो तो काल तो बैठे ना, वो तो पहले कह दी नहीं, जहां तुम्हारे एक हंस है तहां दुई बगुलाम पठेबे, और वे भक्ति तुम्हें कर न दिया है, वे काम अपन करिए। ये भी है, लेकिन फिर भी हम चलाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में प्रयास करो कि सुमति हो जाए, एक रस हो जाए। अगर थोड़ा बहुत हमें दबाव का पड़े तो दब जाओ, लेकिन सुमति बना के रखो। तो सत्य के दूध करनी का खोआ और शक्कर सुमति मिलाऊं कि हाजू, या शक्कर आए मीठ मीठ आए, अगर खोआ में मिले यो तो बढ़िया बनिया है, पेड़ा बर्फी। सुमति है आपके घर में, सब काम संभव है। देख लीजिए, सुमति के कारण वो बच्चे खुशहाल हो गए, और कुमति के कारण भगा देंगे, परेशान हो गए। इसलिए सत्य के दूध है करनी के खोआ और शक्कर सुमति मिलाऊं कि हाजू, शक्कर सुमति मिलाऊं। ये सुख पाए, ऐसा सुख जहां मिलेगा तो कौन आएगा। ये सुख पाए जेवे सजन हमारे, हाँ तब ही जब तुम्हारे घर में सुमति होगी तो साजन जेवेंगे, आके भोजन करेंगे। पांडवन के घरे कृष्ण जी जीवन भर खाना खाते रहे, और दुर्योधन के घिन एक दिन के लिए कहो तो एक दिन नहीं पहुंचे। दुर्योधन घर की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाओ। सोच लो, राजा पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई भाई है, और पांडु के साथ रहे कृष्ण और धृतराष्ट्र के साथ है नहीं। कहां रहते हैं? ईश्वर कहां रहेगा, परमात्मा कहां रहेगा? जहां सुमति होगी, जहां प्रेम होगा, जहां प्रेम होगा वहां, और जहां प्रेम नहीं है वहां नहीं हो सकता है। एक राजा साहब गुरु कर ली ने, और राजा साहब जब गुरु कर ली ने तो गुरुजी उनके घरे आओ करें, अक्सर बुलाओ करें तो गुरुजी आओ करें। एक दिन गुरुजी आ रहे थे, बुलाओ नहीं राजा साहब, लेकिन गुरुजी आ रहे हैं। और जब आ रहे हैं तो रास्ता में एक गरीब मनई और रोटी बनाइस, और रोटी बना के धरिस, और वे निकर परे महाराज वन कोनो कारण ठाड़ हुई गए। तो वे सोचन, और वे बैठते खान जाए का, खाना खाए के लिए तैयार रहे, महाराज जी दुआरे आगे। गरीब मनई वो बोलो, अब ये खाइए तो आए नहीं, राजन के गुरु जी आई भाई हमारे किन का खाइए। तो वे बोले कई तो देवे करन, बड़े प्रेम से पहुंचे जाए, हाथ जोड़ के पांव छुए, काला महाराज हमारे घरे को चरण धर दे, पधारो तनक। तो गुरुजी प्रेम बस पहुंच गए, उनके तो काम ही यही है, संत और निर्मल हृदय होता है। पहुंच गए गुरुजी उनके घरे। अब वो बड़ा खुश कि हम तो सोचो गुरुजी ऐसे हैं और गुरुजी हमारे घरे, और ऐसे लोग आदमी कितने खुश होते हैं जो यो सोचे कि हमारे घरे कब गुरुजी आइए ना, और उनके घरे अगर गुरुजी पहुंच जाए वो फूला नहीं समाता है। गरीब जरूर है, और अगर गुरुजी उनके घर पहुंच गए बड़ा खुश होता है। इतना खुश, इससे दुनिया में और बड़ा कोई सुख होता नहीं है। आज गुरुजी का देख के बड़ा खुश, लेकिन अब समस्या वो आया गए, हमारे के न नाश्ता, न चाय, न खाना, न पानी, कुछ नहीं।
और बुढ़ियावा 4 रोटी मोटी मोटी बनाई है, इसो के ऊपर नमक वाओ ठाड़ पिसो नहीं है। क्यों भाई, खड़े नमक से रोटी खाई है किसी ने? खाई होगी, हमने तो खाई है खड़े नमक से। आजकल लड़का जन्मे नहीं, खड़ा नमक होत कैसे, इनका पता ना होई। अब खड़ा नमक रखो। अब वे बोले गुरुजी तो कही बे जरूर, जब घर आ गए हैं तो जाओ न हमारे के ना तो उन्हें सही। और जल्दी हुए जाके हाथ जोड़ के पहले उनके चरण धोए, चरणा मतली ने और आरती करे के लिए तो कुछ हतो नहीं, बैठ गए और हाथ जोड़ के बोले, कहला महाराज भोजन में भोग लगा लियो। भोग लगा दे? हाँ लाओ लाओ लाओ, कहा है? आप वो आओ खुश कि भोगो लगावे का तैयार है, और रोटी और नमक दर्दी निस। और जैसा रोटी धरिन महाराज जी बड़े खुश, 1 कौर टोरिन खाए के नंबर लगाए। और यह बात पहुंच गए राजा के पास। राजा के पास खबर पहुंच गए। राजा बोल के खबर पहुंची कि तुम्हारे गुरुजी आए हैं और फलाने के घर उतर गए हैं। राजा बोलते दौड़ो दौड़ो आओ, और आके देखे, अल्ले महाराज हमें पता लग रहा है कि तुम आ गए हो, हम तुम्हारे लिए बढ़िया खाना बनवाओ, तुम यहाँ बैठ के खा रहे हो और नमक रोटी खा रहे हो। चलो चलो बढ़िया खाना बनवाओ, खीर पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी हलवा बढ़िया बनवाओ है, तमाम प्रकार की मिठाई। तो राजा साहब बोले, वे गुरुजी बोले, खाला बच्चा आज पेट भर जाते हो, बहुत बढ़िया खाना है, ए मां जौन स्वाद होए वो तुम्हारे वही भोजन मां स्वाद नहीं है। आप राजा साहब के छोट सा मुंह बन गा। राजा साहब के जरा सा मुंह, चूंकि गुरुजी कह रहे हैं बच्चा ए मां जौन स्वाद है तो तुम्हारे खीर पूरी कचौड़ी पकौड़ी बनाई। राजा आदमी क्रोध में आ गया, क्या बात करते हो महाराज, हम तुम्हारे मारे खीर पूरी कचौड़ी पकौड़ी बनाई, जाने कितने प्रकार के व्यंजन, और तुम ये मां स्वाद ढूंढ रहे हो का दे थे, एक ही तुलना हमारे भोजन से कर रहे हो, ये रोटिन की नमक रोटिन की तुलना हमारे 56 प्रकार के व्यंजन से कर रहे हो। तो गुरुजी बोले बच्चा ए थे बढ़िया तुम्हारे व्यंजन नहीं, बेर बेर वो बात कहना। राजा साहब को गुस्सा आ गए और गुस्सा में बोले तो महाराज फिर दिखाओ ए थे और हमारे भोजन में क्या अंतर है, और यो भोजन कैसे बढ़िया है हमार कैसे खराब, हमें दिखाओ। तो कहला तो फिर अब हम जैबे नहीं, अब तुम्हारे खेत तुम ही करो, अपन 56 प्रकार के व्यंजन ही ले आओ, ही ले आओ। तो राजा साहब आदेश दी ने एक नौकर का, और बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजन मंगवा के और गुरुजी के सामने धर दी ने। और जैसा गुरुजी के सामने धर दी ने तो गुरुजी ने कहा करन कि एक हाथ में रोटी और नमक और एक हाथ में पूड़ी और कचौड़ी, और कहना देख, और उन्होंने अपना साहब का ध्यान करते हुए और इसे केवल दाब दीनन कर रहे। और जैसे ही दाबा तो रोटियों से दूध की धार निकल रही है और उनसे खून की धार निकल रही है। जैसे इस दशा को देखा तो राजा साहब फिरो घोर, तो अंधरा आदमी समझो, गुस्सा, ये क्या नाटक दिखाते हो, ये क्या नाटक दिखा रहे हो, ये थे कैसे खून आ गया, ये थे कैसे दूध आ गया। बोले राजन तुम हमारे शिष्य जरूर हो, लेकिन इसने जो खिलाया है वो सुकृत की कमाई है, मेहनत की कमाई है, मजदूरी की कमाई है, अपने खून और पसीने की कमाई से मुझे खिला रहा है। और तुम्हार जो कमाई है वह तुम्हार खून पसीना की कमाई नहीं है। तुमने जबरन लोगों को इतना टैक्स लाओ, इतना टैक्स लाओ, ये टैक्स लाओ, उसके यहां उठवा लिया, उसका उठवा लिया। गरीबों के खेत पड़े रहते हैं, तुमने अपने खेत जबरदस्ती जुतवा लिए। गरीबों के खेत पड़े रहते हैं, तुमने अपने खेत कटवा लिए। गरीबों की फसल पड़ी रहती है, तुमने अपनी फसल मरवा ली। ये सब तुमने किया है, इसलिए ये खून जैसा है। तुम तो हमारे शिष्य हो गए हो, तो मैं तुम्हारे यहां आता भी हूं, मुझे तो तुम्हारे यहां जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम तो केवल तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारी आत्मा से प्रेम करते हैं, और हम बार बार तुम्हें समझाते हैं, शायद तुम्हारे जीवन में
कुछ सुधार आ जाए, शायद तुम समझ जाओ। तुम्हारे जीवन में दया धर्म को पाठ कराने के लिए, जगाने के लिए, भक्ति जगाने के लिए मैं तुम्हारे यहां आया हूं। लेकिन तुम्हारे अंदर वही अभिमान है, वही पाखंड है, उसको हम आज से तिलांजलि देते हैं और ये नमक रोटी हम खाएंगे, ये तुम अपना ले जाओ। याद रख लेना प्रिय सज्जनों, ये है भाव, ये है प्रेम, ये है सुमति, वहां पर और कुछ नहीं। इसलिए आज भी मैं आपसे निवेदन करता हूं, भक्ति बढ़िया स्वतंत्र होती है, लेकिन करने के लिए दिल चाहिए।